टीचर टॉर्चर करता है, पनिश करता है, साथ में आपको बोल देते हैं कि पूरा स्कूल आपको साफ करना है, व्हाट वुड यू फील? सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो है पूरा स्कूल उसको साफ करने के लिए बोला जाता है, और देखो इतना छोटा बच्चा वो नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है, उसको करता है, और कई दिनों तक उसके साथ यही बिहेवियर चलता रहता है। उसका फेस पूरे तरीके से डस्ट से कवर हो जाता है। आगे देखो, देखो बेटा, ये है उसकी बुक है, ठीक है, कि किस तरीके से वो लोग रहते हैं, क्या बिहेव करना होता है उन लोगों के साथ में, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब जो क्या होता है उसके बाद में कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, और दूसरे टीचर्स भी उसको देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो उसके बाद में कुछ दिन बाद क्या होता है, एक दिन उसका उसके जो फादर होते हैं वो उसको इस तरीके से करते हुए देख लेते हैं स्कूल में, तो वो उसको वहाँ से ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और बोलते हैं कि अभी तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा यहीं पे पढ़ेगा और आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है दूसरी स्टोरी है यहाँ पे, एक और स्टोरी दी हुई है कि दो आदमी होते हैं, मतलब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिटी में जाते हैं, ठीक है, दूसरे सिटी में जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक सिटी से दूसरी सिटी में किसी भी वे में जाता है, वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए जाता है, किसी काम से जाता है, तो उसी तरीके से वो भी जाते हैं। वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है, ठीक है। अब वो क्या होता है, जनरली दे बिलोंग टू अ मुस्लिम, ठीक है, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं। तो जब वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो एकदम से अपना घर तो नहीं बना सकते, उनको उसके लिए टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे रेंट पे एक घर लेने की सोचते हैं, और जब वो रेंट पे घर लेने के लिए सोचते हैं, तो वो बहुत जो डीलर है उससे बात करते हैं, वो बहुत सारे हाउसेस उनको देता है, तो उसमें से वो एक चूज़ करते हैं। और जब वो वहाँ पे जाते हैं, तो उनके नेम की वजह से जब उनको पता लगता है कि ये इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको किसी भी बहाना बना के कि नहीं हम तो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते, या फिर कोई और बहाना बना के उनको मना कर देते हैं, जबकि उनके साइड में से ही वो मतलब कि फील करते हैं कि कोई नॉन वेज बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि जो बिल्कुल अनरीजनेबल बेसिस है, उनको उनके बेसिस पे वो उनको मना कर देते हैं। अब उसके बाद वो उनको दूसरे घर दिखाता है, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे उनको मना कर देते हैं, कोई ना कोई रीज़न दे के। बाद में जो है प्रॉपर्टी डीलर उसको जो डीलर था वो उसको बोलता है कि आप लोग अपना नेम चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है नेम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका नेम चेंज हो जाएगा तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपका कौन सा रिलीजन से है, मतलब कि जिस रिलीजन के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं उसी रिलीजन के अकॉर्डिंग आप नेम चेंज कर लीजिए। बट वो मना कर देते हैं, और फाइनली बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद उनको कोई हाउस मिलता है रहने के लिए रेंट पे। सो ये भी इनइक्वालिटी है, ठीक है। और अब देखो इसमें, ये देखो, वाई डू यू थिंक द अंसारी वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है। ये कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से उनको अनइक्वली, यानी कि यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे उसके साथ अनइक्वालिटी का बिहेवियर कर रहे थे, और ऊपर वाला जो था उसमें जो है कास्ट के बेसिस पे जो है अनइक्वालिटी फील उसको हो रही थी वहाँ पे। अब देखिए, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स यू कैन से रिस्पेक्ट। अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हर जगह आपको ऐसा बिहेवियर मिलेगा जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं लगते हैं, ठीक है, आप खुद को डिग्निफाई नहीं फील करते हैं, तो उसी चीज़ को हम डिग्निटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि किसी भी आदमी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम अनइक्वली किसी को ट्रीट करते हैं, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, और इससे उसकी क्या होती है, डिग्निटी वायलेट हो जाती है। सो अब जैसे इन दोनों केसेस में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है, अब जिस तरीके से ये हुआ, when property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them
रिफ्यूज़ दिस सजेशन। ये उनकी डिग्निटी थी, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि हम उनको कि उन्होंने वो मना कर दिया कि हम अपना नेम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमारी रिकॉग्निशन है, वो हमारी पहचान है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हमारी आइडेंटिटी है। सो दैट्स ऑल। नाउ द इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें इक्वालिटी है किस तरीके से, क्या है वो दिया हुआ है कि क्या है। एक्चुअली हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दिया गया है कि ओ एवरी पर्सन एज इक्वल, हर पीपल इक्वल है, ठीक है। Every individual in the country, including male, female person from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It does not, but at least in democracy